7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 2 राज्यों की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस, बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी और पंजाब की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। पार्टी सिर्फ हिमाचल की हमीरपुर समेत 2 सीट पर ही जीत दर्ज की है। वहीं बिहार के रुपौली में जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ ये निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बाजी मारी है। वहीं तमिलनाडु के विक्रमवंडी सीट पर डीएमके ने जीत दर्ज की है। वहीं अब सबकी नजर यूपी में होने वाले उपचुनाव पर है। इसको लेकर लखनऊ में एनडीए में मंथन भी शुरू हो गया है। वहीं इसे सीएम योगी की अग्नि परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं सचिन शर्मा। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं। वहीं विपक्षी दलों को 10 सीटों पर जीत मिली है। बिहार के रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की बड़ी हार हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन के दल भले ही कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इसका उनको फायदा हुआ, बीजेपी को नहीं मिला वो फायदा। शनिवार को 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं, बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। दरअसल यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके परिणामों का लिटमस टेस्ट अभी होने वाले उपचुनाव में होगा। बता दें कि लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में भी हलचल थम नहीं रहा है। बीजेपी लगातार चुनावी नतीजों की समीक्षा में जुटी है। जमीनी स्तर पर भी खराब प्रदर्शन की वजहों की पड़ताल कर रही है। लेकिन इन कोशिशों के बीच अब बीजेपी के ही कुछ नेताओं के तेवर तल्ख हो रहे हैं, जो यूपी में पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। ताजा बयान है यूपी के जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का, जिन्होंने वीडियो जारी कर साफ शब्दों में प्रदेश में पार्टी की स्थिति को खराब बताया और ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को मुश्किल बताया है। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस समय जैसी स्थिति है, उस हिसाब से 2027 में हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। रमेश मिश्रा का बयान सामने आते ही विपक्षी दलों को बीजेपी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। हालांकि रमेश मिश्रा ने वीडियो जारी कर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन मेरा यह आशय नहीं था। 2027 में फिर भाजपा की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा के बयान ने पार्टी और संगठन को असहज स्थिति में ला दिया है। साथ ही विपक्षी नेताओं को यूपी सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि रमेश मिश्रा कह रहे हैं कि पीडीए बीजेपी को हरा देगी, तो क्या झूठ है। इसे पीडीए ने भाजपा को हाफ किया है, यही बीजेपी को 2027 में साफ करेगा। उधर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अभी तो ये असंतोष की शुरुआत है। हालांकि राजेश मिश्रा पहले नेता नहीं है जिन्होंने पार्टी को सचेत करने की कोशिश की है। इससे पहले यूपी सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह भी बड़े मंच से थानों दफ्तरों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा चुके हैं। अब बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों के आधार पर विपक्षी योगी सरकार को घेरने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और प्रदेश की 80 सीटों पर एनडीए गठबंधन 36 सीटें ही जीत सकी। उधर यूपी की 43 सीटों पर जीत के बाद विपक्षी दल जबरदस्त उत्साह में है। बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों को अखिलेश यादव पीडीए वाले दांव का असर बता रहे हैं और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी की हार का दावा कर रहे हैं। आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले पार्टी नेताओं के ऐसे बयानों से चुनावी चुनौती बढ़नी भी तय है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में जो हाल एनडीए का हुआ, क्या उससे उभर कर वापसी कर पाएगी बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन अपना प्रदर्शन बरकरार लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर के आज बीजेपी में मंथन जारी है, पहले बीजेपी के नेताओं की बैठक है, फिर एनडीए के नेताओं की बैठक है। वहीं 10 सीटों की बात करें तो इसमें विपक्षी पार्टियां जो एनडीए दल में शामिल हैं, बीजेपी के अलावा उनके साथ खासकर निषाद पार्टी हुए और जयंत चौधरी की पार्टी हुई, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हुई, वो भी इस चुनाव में सीटें मांग रही हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी सीट देगी या नहीं देगी। ज़्यादा उम्मीद लगाया जा रहा है कि बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इनके जो पार्टनर हैं, इनके जो अलायंस दल के नेता हैं, वो भी सीटों का दावेदारी कर रहे हैं। अब इस बैठक के बाद थोड़ा बहुत रास्ता क्लियर होगा कि किस पार्टी को कौन सी सीट और कितनी सीट मिलेगी। लेकिन उम्मीदें कम है कि बीजेपी 10 सीट में से कोई भी सीट अपने अलग दलों को दे सकती है। इस राजनीति पर आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि जो 7 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और जिसमें एनडीए को झटका लगा है और वहीं इंडिया अलायंस को के लिए खुशखबरी भी सामने निकल के आई है, तो क्या यूपी उपचुनाव में भी उसी तरह का कुछ रिजल्ट रहने वाला है या यूपी चुनाव में एनडीए कुछ बेहतर करेगी? सीएम योगी की अग्नि परीक्षा भी है, तो वही अखिलेश यादव के लिए भी ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।